नमस्कार दोस्तों। यूएस के एक थिंक टैंक के द्वारा एक स्टडी किया गया है, रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें बोला गया है कि भारत के अंदर जितने भी मौतें हुई हैं, जो कि ऑफिशियल आंकड़ा दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा मौतें आपको देखने को मिलेंगी। 49 लाख, जी हां, 49 लाख एक्सेस डेथ हुआ है भारत के अंदर। आपको इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे यहां पर, और आप में से कई लोग चाहते थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि एग्जैक्टली किस प्रकार से ये लोग 49 लाख डेथ्स बोल रहे हैं, क्या एक्चुअल में इतना हुआ होगा। थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक स्टडी पब्लिश किया गया है यूएस बेस्ड थिंक टैंक के द्वारा, और इसका नाम है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह हो जाता है कि इसको जो ऑथर किया गया है, जो लिखा गया है, इसके अंदर आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे यहां पर प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यन, उनके द्वारा भी इसको ऑथर किया गया है। ही इज ऑल्सो दी को ऑथर इन दिस पर्टिकुलर स्टडी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो पूरा पैंडेमिक का दौरान है, मतलब जब से भारत में पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी पिछले साल से, उनसे लेकर अभी जून तक के महीने तक, मतलब ये जुलाई अगर आप छोड़ दो, जून तक के महीने तक यहां पर 49 लाख एक्सेस डेथ हुआ होगा, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। मतलब कि सरकार कह रही थी, जून का अगर आप एंड देखोगे तो सरकार का कहना था करीब 4 लाख के आसपास मौतें हुई हैं। अभी तो क्या है, आई थिंक शायद 4 लाख 14,000 के आसपास हो गया है कुछ डेथ का, अगर हम फिगर देखें तो ये 4 लाख तक का जो आंकड़ा है, इससे और ऐड कर दीजिए आप 49 लाख डेथ्स, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जब मैं कहता हूं कि एक्सेस डेथ, मतलब कि इसके अंदर डिफाइन किया गया है इस रिपोर्ट में कि एक्सेस डेथ का मतलब क्या है, कि 49 लाख एक्सेस डेथ, क्या सभी को ये कोविड हुआ होगा? जी नहीं। एक्सेस डेथ का मतलब ये है कि जितना भी एडिशनल फेटेलिटीज हैं, जो मृत्यु हुई है करस्पॉन्डिंग टू दिस पीरियड, मतलब कि पिछले 1-1.5 साल का अगर हम देख लें तो उसके पहले के 1-1.5 साल में यहां पर जितनी मौतें हुई थी उससे एक्स्ट्रा कितना मौत आपको देखने को मिलता है। इसमें एक चीज आपको समझने वाली है कि हो सकता है कि 49 लाख डेथ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें से काफी सारे लोगों को कोविड हुआ होगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उनकी मृत्यु हुई होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं देश के अंदर जिनका इनडायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अगर किसी को यहां पर बीपी की प्रॉब्लम, मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो ठीक हो सकता था हॉस्पिटल्स में जाकर, लेकिन 1-1.5 साल से आप देख रहे होगे जो पूरा हॉस्पिटल्स है वो एक तरह से कोविड में कन्वर्ट हो चुके हैं देश के अंदर, ज्यादातर जितने हॉस्पिटल्स हैं। तो उसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सारे आंकड़ों को भी एक तरह से इसमें काउंट किया गया है, और इसकी वजह से यहां पर एक्सेस डेथ डेफिनेशन बताई गई है। और इस पूरे पेपर के अंदर कई सारे रिपोर्ट्स को कवर किया गया, मतलब जो विश्व में आप देखते होगे अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं लगातार, कभी किसी का कहना है, कभी लैंसेट का कोई रिपोर्ट आता है, तो कई सारे रिपोर्ट्स को एक प्रकार से यहां पर फैक्ट जो है बताया गया है। और यह बताया गया है कि भारत में जो डेथ है उसको काफी अंडर एस्टिमेट किया गया है। स्पेशली यहां पर जैसे WHO का अगर आप बयान देखोगे, पिछले महीने आया था, और WHO ने कहा कि पूरे विश्व में जो आंकड़ा है 40 लाख मृत्यु का, यह काफी अंडर एस्टिमेट है, इससे कहीं ज्यादा मृत्यु हुआ होगा। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि पूरे विश्व भर में 40 लाख से ज्यादा करीब मृत्यु हुआ है, और अकेले भारत में इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 49 लाख डेथ हुआ होगा। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज इस रिपोर्ट में बताई गई है। काफी सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि शायद जो पहला वाला कोविड का वेव था, जो पिछले साल आया था, वो लेस डेडलियर था, मतलब उससे बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जो पहला वेव था वो कहीं ज्यादा लीथल था जितना हम लोग आज के डेट में बिलीव करते हैं। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो कलेक्टिव हम जिस तरह से लूज हो गए थे फर्स्ट वेव के बाद, ऐसा लग रहा था चीजें खत्म हो रही हैं, उसकी वजह से यहां पर जो सेकंड वेव है उसका हमें हॉरर देखने को मिलता है। तो चलिए आते हैं कि ये जो पूरा रिपोर्ट आया है 49 लाख डेथ और एक्स्ट्रा हुआ होगा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो टोटल 3 एस्टिमेट्स निकाले गए हैं। 3 एस्टिमेट, मतलब अलग अलग डेटा को कलेक्ट करके यहां पर 3 तरह के एस्टिमेट बताए गए हैं। एक में बताया गया है अकॉर्डिंग टू CRS डेटा, मतलब 7 राज्यों में हमारे कुछ ऐसे डेटा वगैरह देखे होंगे, उसके माध्यम से बोला गया है कि 34 लाख एक्सेस डेथ हुआ होगा। फिर दूसरा यहां पर एक और एस्टिमेट है इंटरनेशनल IFR एस्टिमेट, उसके माध्यम से बताया गया है कि 40 लाख एक्सेस डेथ हुआ हो सकता है भारत के अंदर। और तीसरा एनालिसिस, ये जो कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे है, उसके माध्यम से बताया गया है कि भारत में हो सकता है 49 लाख एक्सेस डेथ हुआ होगा। तो ये 3 तरह के फिगर्स
इस टोटल रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब देखिए, ये पूरे रिपोर्ट में एक तो बोला जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो डेटा है उसको काफी ज्यादा डाउटफुल है, सही से आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन किया गया है भारत के डेटा के ऊपर, और स्पेशली बोला गया है, रिसर्चर्स जो भी हैं इसके अंदर, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बाकी देशों को कंपेयर करो, जैसे ब्राजील हो गया, इटली, यूएस, यूके, वहां पर आपको इन्फेक्शन रेट भारत से भी कम मिलेगा, लेकिन इन सभी देशों में आपको ज्यादा मृत्यु दर देखने को मिल रही है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, और भारत में उतनी मृत्यु नहीं देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर ये सारे जो एविडेंस हैं, इसको देखकर बताया जा रहा है कि भारत में एस्टीमेट काफी अंडर एस्टीमेट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि भारत में अभी तक कोई भी ऐसा एस्टीमेट नहीं है जो कि एक्सेस डेथ को बता सके कि भारत में और कितना डेथ हुआ होगा। और इसी की वजह से ये जो पेपर निकाला गया है रिसर्चर्स के द्वारा, उनका यही एम था, उनका कहना था कि हमारा यही था कि एक नया एस्टीमेट दिया जाए ताकि हम जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है कोविड का, उसको एक्चुअल में पहचान सकें। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज है कि लिमिटेशंस भी है। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर्स ने बोल दिया कि इतना डेथ हुआ होगा तो इतना ही हो सकता है। देखिए, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि जो पहला वाला एस्टीमेट है 34 लाख डेथ्स का, उसमें सभी राज्यों को काउंट नहीं किया गया। 7 राज्य के आंकड़े को लेकर यहां पर उसको दिखाने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार से जो सेकंड वाला एस्टीमेट है, वो भी क्या है, पार्टली इंडियन डेटा को लिया गया है, बाकी फॉरेन डेटा को लिया गया, और फॉरेन डेटा को एक तरह से लिंक कर दिया गया है इंडियन डेटा के साथ। तो हो सकता है कि ये जितने भी डेटा लिए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, उसमें लिमिटेशंस हो, लेकिन कंक्लूजन यही निकलता है कि भले ही थोड़े बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकती है रिसर्च के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो एक्सेस डेथ है वो सेवरल मिलियंस में होगा, मतलब कई और मिलियन यहां पर लोगों की मृत्यु हुई होगी। और इसी की वजह से इसको पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बाद से वर्स्ट ह्यूमन ट्रेजेडी बताया जा रहा है भारत के लिए। तो काफी बड़ा ट्रेजेडी है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। और ये रिपोर्ट यही कह रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर अलग अलग साइंटिफिक माध्यम से जो भी डेटा हमारे सामने आया उसको हमने बताने की कोशिश की है। तो यही है आपका यूएस का रिपोर्ट है। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत में एक्सेस डेथ हुआ होगा? आई थिंक ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ, एक्सेस डेथ हुआ होगा, लेकिन कुछ का कहना है कि इतना भी ज्यादा नहीं हुआ होगा कि 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई होगी। अभी दिखाया जा रहा है 4 लाख के आसपास। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जब हम डेथ की बात करते हैं, मोर्टेलिटी की बात करते हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने सुना होगा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जब बच्चे की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के भी अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे आपको मोर्टेलिटी के अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है अंडर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, और बाकी भी अन्य सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ पाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर studiiq.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सभी चीजें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।